नमस्कार, मैं ऋषिराज लॉ सिंप्लीफाइड फॉर यू में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे लीगल नोटिस के बारे में। क्या होती है लीगल नोटिस और ये कैसे हमें हेल्प करती है। लीगल नोटिस क्या होती है? बेसिकली जब आपके साथ किसी व्यक्ति या किसी संस्था ने, संस्था से मेरा मतलब गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट भी है, जब आपके साथ किसी व्यक्ति या संस्था ने कुछ इलीगल, अवैधानिक या आपके संवैधानिक अधिकारों का हनन किया है, आपके बार बार कहने पर भी, वर्बली कहने पर भी आपकी डिमांड्स पे, आपकी मांगों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इन दैट केस आप क्या करते हैं, आप एक रिटन स्टेटमेंट बनाते हैं, रिटन नोटिस बनाते हैं और आप उनको देते हैं। जो भी आपकी डिमांड्स है वो आप उसमें लिखते हैं और ये आप नोटिस उनको सर्व करते हैं। आपने लिखा तो ये तो नोटिस हो गया। अगर यही नोटिस आपने अपने एडवोकेट के थ्रू कम्युनिकेट करवाई है, इन दैट केस इस नोटिस को लीगल नोटिस कहा जाता है। इसका एक थोड़ा सेट स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसके आधार पे आपके एडवोकेट आपके बिहाफ पर दूसरी पार्टी को एक नोटिस देते हैं जिसको लीगल नोटिस कहा जाता है। अगर आप मेरी बातों को नहीं सुनते हैं तो फला दिनों के बाद मैं कोर्ट में जाने को तैयार हूं, रेडी हूं। अब सवाल है लीगल नोटिस के फायदे क्या हैं, इसको क्यों सर्व करना चाहिए, इससे हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं। बेसिकली जब आप किसी दूसरी पार्टी को जिसने आपके वैधानिक अधिकारों का हनन किया है, उनको जब आप लीगल नोटिस भेजते हैं, उस केस में वो पार्टी अपना इंट्रोस्पेक्शन करना स्टार्ट कर देती है कि भाई ये डिमांड आया है, ये क्या गलत है या सही है, और आपकी पूरी लीगल नोटिस की स्क्रीनिंग करता है बंदा बैठ के। जो जो आपकी डिमांड पढ़ता है, उसको आपने क्या मांगे रखी हैं, जायज़ हैं नाजायज़ हैं, पढ़ता है, इवेलुएट करता है कि कोर्ट में जाके फैसला करना है या मिल बैठ के फैसला करना है। नहीं तो आपकी डिमांड्स को माना जाएगा। और एक्सपीरियंस जो रहा है हमारा, 70 to 80% केसेस में लीगल नोटिस में ही काम बन जाता है। स्मॉल केसेस में, बड़े केसेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, स्मॉल केसेस में लीगल नोटिस से काम बन जाता है या कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है दोनों पार्टी में। क्योंकि जो अगली पार्टी है वो मुकदमा अगर होता है, अगर आप कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में अगर आप जाते हैं तो जीतने का भी प्रोबेबिलिटी 50% है, हारने की भी प्रोबेबिलिटी 50% है। लेकिन हाँ, समय, पैसा, ये तो इसके खर्च होने की प्रोबेबिलिटी 100% है, ये तो होगा ही होगा। तो जिसको आपने नोटिस सर्व किया वो ये सोचता कि भाई साहब अगर हम कॉम्प्रोमाइज़ करके इस मामले को यहीं खत्म कर ले तो ये हम दोनों के लिए बेटर तरीका हो जाता है। दूसरी चीज़ आती है कि जब मान लीजिए जब आपको लीगल नोटिस आपने दिया और अगली पार्टी को भी लगा कि आपकी मांगे नाजायज़ हैं और मुकदमेबाजी में या कोर्ट की प्रोसीडिंग में वो भी आना चाहते हैं, तो लीगल नोटिस तैयार करते समय जब आपने अपने वकील को इन्फॉर्मेशन दी थी, वकील साहब ने आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ पेपर्स मांगे थे, तो उन सब को तैयार करने के साथ ही साथ आपने एक फाइल भी बना ली। ऑटोमेटिकली आपकी एक फाइल बन गई जो आपको आगे कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में बहुत ज़्यादा काम देने वाली है। और यही फाइल्स आपका, यही डॉक्यूमेंट्स आपके आगे आने वाले किसी भी डिसीजन में मील का पत्थर साबित हो जाते हैं। तो एक तरह से आप अपने मुकदमे की पूरी तैयारी कर लेते हैं, अपने एविडेंसेस को आप इकट्ठा कर लेते हैं आगे के लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए। और 70 से 80% केस जैसे मैंने बताया कि नॉर्मली कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है या आपकी डिमांड्स मान ली जाती है। लीगल नोटिस की अधिक जानकारी के लिए आप टाइप करें www.सरलविधि.com गूगल में। यहाँ पर जब आप टाइप करते हैं तो आपको गूगल में सरल विधि के बारे में दिखाई पड़ता है। इस इंटरफेस पर क्लिक करिए तो ये आपको सरलविधि.com की साइट खुल जाती है। यहाँ पर आपको जैसा दिखाया जा रहा है, 2 ड्रॉप डाउन्स हैं लीगल नोटिस को लेके। क्या है सर लीगल नोटिस, यहाँ पर आप लीगल नोटिस के बारे में पढ़ सकते हैं। बहुत सिंपल वे में बताया गया है आपको।
दूसरा ड्रॉप डाउन है फ्री लीगल नोटिस। एक्चुअली यहाँ पर वकील का जो फीस है वो ₹1 ली जाती है और जो बाकी एडमिन खर्चे हैं वो बहुत नॉमिनल खर्चे ले जाते हैं। तो ₹501 में आपकी लीगल नोटिस हम तैयार करते हैं।